So now open the doctor module. I hope सबको मेरी वॉइस और स्क्रीन ऑडिबल है, पर एनीवन कंफर्म मेरी वॉइस और स्क्रीन ऑडिबल है नॉट? कोई कंफर्म करेगा मेरी वॉइस और स्क्रीन ऑडिबल है नॉट? Okay. So now open the HRS application and open select the location and facility internal view. ठीक है. So open the clinic record. क्लिनिक रिकॉर्ड में आपको दिख रहा होगा, जैसे इसमें इनपेशेंट मैनेजमेंट है आपका, और डॉक्टर बटलिश है, इनपेशेंट इमरजेंसी है, ओपन विजिट, चार्ज समरी, ये सब हमारे डॉक्टर मॉड्यूल का पार्ट है. सो नाउ ओपन द डिफाइन स्टोर फॉर ओपीडी फार्मेसी. अब डिफाइन स्टोर ओपीडी फार्मेसी क्या है? बिफोर सब टाइम आपको दिखता होगा जब डॉक्टर कोई मेडिसिन रिसेप्शन करता था, किसी को फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल दी है या किसी को प्रिस्क्रिप्शन के शीट में ऐड करके दी है, जैसे ही वो फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाता था देन उसको पता चलता था कि भाई ये मेडिसिन हमारे यहाँ पे नहीं है, आप क्या तो आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आइटम या उसकी जगह पे कोई और सा आइटम आप उसमें ऐड करते थे, या दोबारा से वो कैशे प्रिपेयर कराता था या दोबारा से मेडिसिन ऐड कराता था, राइट. तो इसलिए हमने उस चीज को मतलब जो आपका जो है जो करेक्ट मेडिसिन, कितनी मेडिसिन अवेलेबल है आपके उसमें स्टोर में, उसको हमने डिफाइन करने के लिए एक स्टोर फैसिलिटी ऐड कर दी. ठीक है. दैट मीन्स क्या है कि इससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि जो स्टोर सर्विस में कौन कौन से मेडिसिन अवेलेबल है, कौन से कैप्सूल अवेलेबल है, कौन सा मेडिसिन है, सब हम उसमें चेक कर सकते हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें किसी को डॉक्टर पेशेंट को डिसाइड करना है एज ए डॉक्टर इन द पैरासीटामोल 500 mg कैप्सूल, राइट. तो कितनी अवेलेबल है वो वाली 500 कैप्सूल, वो क्वांटिटी हमें कहाँ मिल जाएगी? स्टोर सर्विस के थ्रू डॉक्टर में. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि ये कह रहा है कि द क्लिनिकल मस्ट असाइन द स्टोर फैसिलिटी राइट ओपीडी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर शैल टेक द प्लेस. फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक डॉक्टर may define the Ayurvedic pharmacy as a store facility from where the Ayurvedic drugs shall be distributed. This shall be one timely activity for the user doctor but eligible. That इसका मतलब क्या है कि जो आपके इस स्टोर सर्विस में इतना क्वांटिटी अवेलेबल है, लाइव डेटा शो करेगा आपका डॉक्टर मॉड्यूल में. कैसे? डॉक्टर वर्क ओपन करेंगे, एक ओपीडी चेक नंबर ओपन करेंगे, तो जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे रिसेप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. ठीक है. ये आता है स्टॉक स्टेशन वाइज. ओपन करेंगे. अब जो आपके ईएसआईसी जो मेरे टेस्ट लोकेशन में कितने मेरे स्टोर बने होंगे सब आपको दिख जाएगा. तो मैंने अभी क्या डिफाइन किया था? स्टोर सर्विस करके था मेरा. ठीक है. ये मुझे देखना है कि इसमें कितने क्वांटिटी अवेलेबल है, कौन कौन से मेडिसिन की, मुझे दिख जाएगी. तो आपको दिख रहा होगा अवाना टैबलेट या हेरिंज रोगा की है. इसका जेनेरिक नेम क्या है? हेरिंज रोगा सर. और आइटम का नेम क्या है? अवाना टैबलेट. इसकी कितनी क्वांटिटी है? 10175. यानी कि क्वांटिटी हमें पता लगे. अब इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, मैं ऐड बटन पे जाऊंगा. अब ऐड बटन में क्या करूंगा? मैं जो उसका जेनिक नेम है, जेनिक नेम क्या था उसका, मैं उसको ऐड करता हूँ. जेनिक नेम क्या था? हेरिड रोगा. ठीक है. हेरिड रोगा मैं सर्च करूंगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या हेरिड रोगा. अवाना टैबलेट हिमालय वाले की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल थी? 10175 पर कहती थी. ठीक है. जैसे दोबारा सर्च करके बता देता हूँ. डिस्क्रिप्शन इसमें चलते हैं ऐड बटन, ऐड ड्रग्स एंड अबाना. अबाना में जैसे मैं सर्च करूंगा तो मुझे ब्रैकेट में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल थी अबाना की या कितनी पैरासीटामोल की वो मुझे शो करेगी. ये अबाना टैबलेट हिमालय वाले की है 10175. बाकी तो टेस्टिंग पर्पज से आपके पास तो करंट डेटा अवेलेबल होता है, हमारे पास टेस्टिंग होने पर मोस्टली हमारी सेम भी हो जाती है. कोई ठीक कितनी है अबाना टैबलेट कैप्सूल में जो है इतनी अवेलेबिलिटी.
तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा ये मेडिसिन को, तो उसको करेक्ट डेटा अवेलेबिलिटी शो हो जाएगी कि मेरे पास कितनी करेक्ट डेटा अवेलेबल हमारे स्टोर फार्मेसी पे, ठीक है। यानी कि जीरो क्वांटिटी की, जीरो पॉइंट ऑफ हैंड की हम उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि सब्स्टिट्यूट आइटम जो ऐड होता था हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में, वो हम मोस्टली मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी डाउन जाती है, या मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम यूज नहीं करते, यानी कि करेक्ट डेटा के साथ हमारा प्रिस्क्रिप्शन ऐड हो रहा है थ्रू द डॉक्टर इन द केस शीट में, ठीक है। इसी वजह से हम डिफाइन स्टोर करते हैं। ओके, नाउ ओपन द वर्क लिस्ट ओपन करते हैं, या आप जो है अच्छा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, देन डॉक्टर मॉडल पे चलते हैं दोबारा से। तो डॉक्टर वैक्सीन में दिखता है, डॉक्टर वैक्सीन में जाता है, यहाँ पे जाता है ओपीडी पेशेंट, आउट पेशेंट का जो जितने भी पेशेंट प्रिपेयर की जाती है होता है, डॉक्टर वो यहाँ पे कार्ड शो करेगा, यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली क्या जो स्पेशलाइजेशन आप डॉक्टर को या मेडिसिन इस डॉक्टर को मिली हुई उसी डॉक्टर को उसी स्पेशलिस्ट के पेशेंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे मुझे मिली हुई जनरल मेडिसिन की है, एनएसएस की है, कैजुअलिटी है, डेंटल सर्जरी, कार्डियोलॉजी की है, ऑपरेशन है, जनरल सर्जरी है, न्यूरोसर्जरी है, गायकोलॉजी सर्जरी है, ये जितनी भी मुझे स्पेशल मिली हुई उसके अकॉर्डिंग मुझे ये डॉक्टर के वेबसाइट शो करेगी कि आपका चेक नंबर क्या है, स्पेशल क्या है, यूएचआरडी क्या है, इंश्योरेंस नंबर क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, चेक इन टाइम क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है। देन नाउ इस पे चेक कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन वाइज, या कंसल्टेंस वाइज, या इंटर डिपार्टमेंट, या आइटम क्या होते हैं, या मॉड्यूल क्या होते हैं। ओके, सो स्पेशल का मतलब क्या होता है कि जिस स्पेशलाइजेशन के जो मैं आपको बता रहा था ओपीडी में जब चेक नंबर जनरेट करा था, न्यू विजिट और ओल्ड विजिट। न्यू विजिट का मतलब क्या है कि न्यू विजिट का मतलब क्या है कि जो भी आपका जो है जो पेशेंट कंटिन्यूसली अगर सेम स्पेशल पे चेक नंबर जनरेट करा रहा है, तो वो जाता है कंसल्टेंट स्पेसिफिक, यानी कि फॉलो अप विजिट होगा, राइट। बट अगर हम जो फॉर एग्जांपल ये पेशेंट चेक नंबर जनरेट करा जनरल मेडिसिन पे, नाउ सेकंड टाइम जब इसने कैसे डेंटिस्ट के पास जाता है, वो जाएगा स्पेशल। बट अगर इंटरनली रेफर किया गया है किसी डॉक्टर के थ्रू, किसी लोकेशन के थ्रू, तो हो जाएगा इंटर डिपार्टमेंट रेफर। ओके, तो नाम ओपन तो सेकंड नंबर क्लिक करते हैं, केशीट ओपन करते हैं। आप केशीट ओपन जैसे ही करते हैं तो सबसे पहला हमें दिखता है ये होम तक डिलीवरी इजीबिलिटी क्या है, तो आप यहाँ पे इसे व्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओपीडी डिपार्टमेंट ने इसका चेक नंबर जनरेट किया होगा, ठीक है। इसका जो भी इसका नेम है, जो भी उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जो भी एज है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसकी डिटेल्स ऐड करी होगी अकॉर्डिंगली उस नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ अब ओपन करते हैं इसकी केस शीट के भी यहाँ पे नया कोई चेक नंबर जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अपने ओपीडी से नॉन एसआईसीआई कर लेते हैं, एमएस बता नॉन एसआईसीआई पीछे कर लेते हैं। चेक नंबर जनरेट कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। चेक नंबर जनरेट हो गया, चेक नंबर जनरेट करते ही जनरेट के बाद इसमें सेलेक्ट कर लिया, फिर सेव। सेव जैसे कि डॉक्टर के बाद डॉक्टर वर्क लिस्ट में चलते हैं, जैसे डॉक्टर वर्क लिस्ट में शो करेगा तो यहाँ मिल गया नॉन एसआईसीआई, ठीक है।
इससे क्या होता है कि पेशेंट को ही पता चल के डॉक्टर को कि ये पेशेंट है नॉन रीसर्च सीआरपी दिख रहा है, ऐसा कंसर्न। तो अब मैं ओपन करता हूँ। अब ओपन करने के बाद क्या है कि ये कह रहा है कि आप जब भी हम ओपन करते हैं तो आपने देखा कि ये न्यू विजिट है। न्यू विजिट का मतलब इसमें ब्लैंक केस शीट ओपन हो गई, राइट। इसकी ब्लैंक केस शीट हो गई, आप चेक कर सकते हो। इसमें कोई ना तो उसका फॉलोअप होगा ना सीडीआर होगा, क्योंकि हम नॉन ईसा चाहिए। बट अगर कोई एज इंश्योर पर्सन है जो कंटिन्यू विजिट कर रहा है आपका हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में ट्रीटमेंट ले रहा है अकॉर्डिंगली, तो आप यहाँ पे चेक करोगे ओपन करते हो। कोई सा भी हम ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने क्या किया, ये ओपन कर लिया सेकंड वाला। ठीक है, ओपन किया। नाउ ओपन करने के बाद ये कह रहा है कि ठीक है आपने ओपन कर लिया। अब ये जो है मुझे दिख रहा है यहाँ पे न्यू विजिट और फॉलोअप विजिट। फॉलोअप विजिट का मतलब क्या है कि इसका प्रीवियसली कोई अगर केस ओपन हुई होगी, बनी होगी, वो यहाँ पे शो हो जाएगी फॉलो, राइट, प्रीवियसली। तो जैसे मैंने इसे नोट किया तो इसकी जो थी इस डेट को 10 दिसंबर 2021 को कोई केस शीट प्रिपेयर करें इनको डॉक्टर थी इसमें, तो वो यहाँ पे मिल जाएगी इसमें। ठीक है। बट अगर न्यू विजिट करूंगा तो न्यू विजिट के यहाँ पे क्या इसके ब्लैंक केस शीट ओपन होगी अकॉर्डिंगली। आप चेक करोगे, अकॉर्डिंगली चेक करोगे तो यहाँ पे इसकी न्यू केस शीट ओपन हो जाएगी, इनका ब्लैंक केस शीट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इसमें आता है कि सीडीआर, क्लिनिकल डेटा रिकॉर्ड। सीडीआर मतलब क्या होता है कि इसके प्रीवियसली मंथ में पिछले टाइम में कितनी बार इसने विजिट किया हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में। एपिसोड वाइज चेक कर सकते हो, स्पेशलिस्ट वाइज चेक करोगे, स्पेशलिस्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको स्पेशलिस्ट सेलेक्ट करनी हो जाएगी, ये स्पेशलिस्ट हमने सेलेक्ट किया है। डायग्नोसिस वाइज चेक करना होता है, डायग्नोसिस फीवर ऑप्था नॉन, सर्च करोगे अकॉर्डिंगली आपको डेट्स हो जाएगी। आप क्लिक करोगे किसी भी डेट को, ठीक है, ठीक है, ओपन करोगे और आपको अकॉर्डिंगली वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन वाइज चेक कर सकते हो, एडवाइस वाइज चेक कर सकते हो, आप प्रोग्रेस नोट चेक कर सकते हो, सर्जरी चेक कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम किसी का भी क्लिनिकल डेटा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट पे चलते हैं। वो ओपन कर दे दोबारा से। लास्ट विजिट, लास्ट विजिट पे चेक कर सकते हो, लास्ट विजिट के अकॉर्डिंग कितने उसके लास्ट विजिट में जो इसने कौन कौन सी जो है इसकी पेशेंट प्रिपेयर करी गई थी visit जो भी आपके। फॉर एग्जाम्पल आप चेक करना चाहते हो तो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने किया था मैं सिलेक्ट करूंगा और मुझे उसकी पेशेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यो, ठीक है। इस तरीके से हम किसी की पेशेंट की शीट चेक कर सकते हैं इन द केस के न्यू विजिट की बिहाफ पे, फॉलो विजिट की बिहाफ पे, सीडीआर के बिहाफ पे, लास्ट विजिट के बिहाफ पे अकॉर्डिंगली। पढ़ा था हमने न्यू केसेस प्रिपेयर करनी, तो नाउ ओपन द अगेन डॉक्टर नंबर 2, डॉक्टर वर्क लिस्ट, देन ओपन क्लिक ना था नॉन ईसासी आईपी के बिहाफ पे, राइट। तो ये हमारी उसकी क्या हो गया, शो हो गई। अगर मैं इस पेशेंट को डॉक्टर मॉडल के बिहाफ पे, जैसे अगर इसके प्रिस्क्रिप्शन था वेदर था पेरिफेशियल लॉजिस्टिक होता, होम तक यस करूंगा। यस करने के बाद क्या अकॉर्डिंगली मैं इसकी जो है केस स्टडी प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो यानी कि मैं इसमें एड्रेस ओपन करूंगा, एड्रेस ओपन जो भी उसका क्या करना है, ईच ऑफ पर्सन क्या है, अगर ये इस ऐसी ईच ऑफ पर्सन है, इस ऐसे एम्प्लॉय है, इस ऐसे पेपर है, उसकी डिटेल बेनिफिशियल डिटेल्स का स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसील तालुका पिन कोड मोबाइल नंबर हम मैं ऐड करता हूँ, राइट। इस तरीके से हम किसी भी केस को कर सकते हैं। नाउ ओपन द चीफ कंप्लेंट। आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट टेम्पलेट, सिलेक्ट टेम्पलेट ने सबसे पहले मैंने दिखा था यहाँ पे चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट आने हिस्ट्री में दिखाएगा सी पर, चीफ कंप्लेंट में ओपन करूंगा, क्लिक करूंगा। अब जो भी इसकी चीफ कंप्लेंट है मैं एंटर करूंगा, एंटर द रिमार्क्स करूंगा, देन एड कर, तो उसे कंटिन्यू करते हुए चीफ कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे। चीफ कंप्लेंट क्या है वो एंटर करेंगे, फीवर है, डक्स फीवर है, ऑयल फीवर है, वायरल फीवर है, फीवर सीविक है, फीवर राइस स्पॉट है या एसिडिक फीवर है, ठीक, विद द रिमार्क्स क्या है। देन ऐड बटन पे, ऐड कंप्लेंट पे करूंगा, देन सेव एंड क्लोज करूंगा, और ऑटोमेटिकली हमारी ओपीडी केस शीट के कैप्चर हो जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट ऐड करूंगा। जब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एंटर द प्रेजेंट क्या है वो ऐड करूंगा, देन सेव एंड क्लोज करूंगा और हमारे ये ऐड हो जाएगी नीता पेशेंट ओपीडी केस शीट में। नेक्स्ट इज पास हिस्ट्री में जाऊंगा, पास हिस्ट्री में ऐड करूंगा, उसके ऑक्यूपेशन हिस्ट्री क्या है, पर्सनल हिस्ट्री क्या है, फिजिकल हिस्ट्री क्या है, पास हिस्ट्री क्या है, अदर हिस्ट्री करूंगा, देन अदर सेव एंड क्लोज करूंगा और अब मेरा जो है पास हिस्ट्री ऐड हो जाएगी। इस तरीके से चीफ कंप्लेन हिस्ट्री ऐड कर सकता हूँ मतलब पेशेंट केस शीट में, ओपीडी केस शीट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन क्या है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन क्या है, लोकल एग्जामिनेशन क्या है। जनरल एग्जामिनेशन क्या है वो ऐड करूंगा। ठीक है। जनरल एग्जामिनेशन जैसे उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसका ऑल पर्सन क्या, बीपी क्या है उसका, ठीक है, थायराइड चेक करना है, पपल्स क्या है उसकी,
देन सेव एंड क्लोज करेंगे और हमारा जो है जनरल एग्जामिनेशन ऐड हो जाएगा इन द ओपीडी के शीट में, राइट। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन चेक करेंगे, जैसे कार्डियोलॉजी सिस्टम क्या है, एंटेरोलर कैविटी क्या है, डायर्मेटोलॉजी एग्जामिनेशन क्या है, देन सेव एंड क्लोज करते ही हमारा ओपीडी के शीट में हो जाएगा। देन नाउ लोकल स्पेशल एग्जामिनेशन ऐड करेंगे अकॉर्डिंग, जैसे स्पाइन एक्शन क्या है, आई ऑप्थोलॉजी क्या है, ठीक है, और डेंटल एग्जामिनेशन क्या है, स्किन एग्जामिनेशन क्या है, सेवन क्लोज करेंगे वो हमारा इस तरीके का ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चीफ कंप्लेंट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऐड करते हैं। डायग्नोसिस जो भी उसका है, वायरल फीवर है या हाई फीवर है या एक्सपाइर है, जो भी फीवर है वो ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे विद द आईसीडी क्लासिफिकेशन, विद द उसका जो डायग्नोसिस है, प्रोविजनल है, डिफरेंशियल है, फाइनल है, देन ऐड बटन को क्लिक करेंगे। एडमिट पे क्लिक किया, विद द ऑक्यूपेशन डिजीज क्या है ऐड करेंगे, कैंसर है तो फीवर के अकॉर्डिंग जो हमारा डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑक्यूपेशन है। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट द सिस्टम, अदरवाइज मुझे आपको आपका सिस्टम आपको हटाना पड़ेगा इसमें ट्रेनिंग में से। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, सो ऑक्यूपेशन डिसी रेड करके विद द रिमार्क्स, देन डायग्नोसिस प्रोविजन है, डिफरेंशियल है, इंटरवल करके देन ऐड बटन पे क्लिक करके विद द सेव एंड क्लोज करेंगे। सेव एंड क्लोज करते ही वी गॉट द डिटेल्स एंड ओपीडी पेशेंट के शीट में हमारा डायग्नोसिस ऐड होगा। इस तरीके से हम डायग्नोसिस ऐड कर सकते हैं। देन आप चलते हैं नेक्स्ट इज एडवांस प्रिस्क्रिप्शन। एडवांस प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एडवाइस प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे फिर। एडवाइस आप प्रिस्क्रिप्शन मतलब प्रिस्क्रिप्शन में मतलब कि मेडिसिन वगैरह क्या है उसको ऐड करते हैं। एडवाइस में मतलब कि रेफर, इंटरनली एक्सटर्नल रेफर हम कर सकते हैं। सो नाउ ओपन द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ऐड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखागा यहाँ पे स्टोरेशन में चेक कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे चेक करना है। ठीक है, डायरेक्ट इशू प्रिस्क्रिप्शन है तो डायरेक्ट इशू प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लास्ट टाइम प्रिस्क्रिप्शन वो कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको डेट वाइज ओपन हो जाएगा, राइट। आप प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। नाउ ओपन डायरेक्टली करना है मतलब जैसे कि मेडिकेशन ऐड करना है, इन्वेस्टिगेशन ऐड करना है, ओटी इन्वेस्टिगेशन करना है, डायग्नोसिस ऐड करना है या ओडी करना वो ऐड कर सकते हैं। नाउ क्लिक होगा ऐड बटन, ऐड बटन पे क्लिक करोगे। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद डक्स का नेम ऐड करोगे। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट में उसकी क्वांटिटी भी दिख जाएगी कि आप इसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है आपके स्टोर फार्मेसी डिपार्टमेंट में, राइट। देन उसके बाद उसका ड्रग डोज कितना है, ड्यूरेशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, स्टार्ट फॉर्म कब से है, देन ओके। ठीक है, आपका मेडिकेशन ऐड हो। देन नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पे क्लिक करेंगे तो उसका इन्वेस्टिगेशन का नेम एंटर करेंगे, भाई लैब टेस्ट कराना या एक्सरे टेस्ट कराना, इसमें ऐड करेंगे, विद द इन्वेस्टिगेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसकी सैंपल से रिलेटेड है, प्रोटी क्या है, उसकी शेड्यूल डेट क्या है। ठीक है, देन सेव ओके करेंगे। ओके करते हैं हमारे पास वो इन्वेस्टिगेशन ऐड हो जाएगी पेशेंट केस के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हम हेल्थ इंटरवेंशन एंड सर्जरी ऐड करते हैं। ओटी का ऐड करेंगे विद उसका सर्जरी जो है रिक्वेस्ट इन मेन ओटी में एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड है वो ऐड करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ओके करेंगे। ओके करते हैं हमारा सर्जरी इंटरवेंशन सर्जरी हमारा ऐड हो जाएगी इन द पेशेंट केस। नेक्स्ट डायग्नोसिस ऐड करेंगे, डायग्नोसिस रिलेटेड है, हाई फीवर से रिलेटेड है, किस टाइप का फीवर है, तो ये किस टाइप की बीमारी है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक को ऐड करेंगे। देन उसके बाद जो ऐड प्रोडक्ट करने के बाद ओडी यानी कि ऑपरेशन डीसी डायग्नोसिस ऐड करेंगे विद द प्रोविजनली या आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फाइनल डायग्नोसिस को ऐड करेंगे विद द अदर एडवांस ऐड करेंगे एंड सेव इन क्लोज करते हैं वी गॉट द रिकॉर्ड सक्सेसफुली और हमारा प्रिस्क्रिप्शन ऐड हो जाता है हमारे पेशेंट के केस शीट में। ठीक है, पेशेंट के केस शीट में टेबल के फॉर्म में ऐड, राइट। टेबल के फॉर्म में ऐड हो गया। उस तरीके से हम किसी भी पेशेंट का एडवाइस प्रिस्क्रिप्शन इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडवाइस। एडवाइस की बात करता हूँ, ये हो गया हमारा एडवाइस का मतलब हमें रेफर करना, क्या वो इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनली तो आप इजीली इसको रेफर कर सकते हो, वन हॉस्पिटल के बाद तो अनदर हॉस्पिटल। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंटरनली रेफर कर, इंटरनली या इंटरनली रेफर स्टोर पे जाते हैं और बस सेलेक्ट करते हैं, विद स्पेशल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, रीजन सेलेक्ट करते हैं, देन ऐड बटन, ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो वेन
वी हैव सी द डिटेल कि जो हमने रेफर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया था, विद द स्पेशल क्या सेलेक्ट किया था, फिर यूजर को रेफर किया था वो सेलेक्ट किया था, सेव सेव एंड क्लोज किया, वी गॉट द डिटेल्स, और आपका जो है इंटरनल रेफर की डिटेल्स ओपीडी के शीट में शो हो जाएगी इस तरह से, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ P1 रेफर की, तो P1 रेफर को आप क्या क्या है, इन केस अगर हम P1 रेफर करना है किसी भी पेशेंट का एक्सप्लाइज है जो भी है, तो क्या करेंगे, P1 रेफर को मैं एज ए एप्लीकेशन करके बताता हूँ कि हमने क्या करना है, P1 रेफर करना है किसी का। मैंने क्या किया, P1 रेफर करना। P1 रेफर का फॉर एग्जाम्पल एडवाइस पे जाऊंगा, आप P1 रेफर में और इंटरनल रखिए, यानी ये इंट्रा इंट्रा रेफर में क्या था कि हमने क्या किया था, एक हॉस्पिटल सेलेक्ट किया, स्पेशल सेलेक्ट कर लेता, जनरल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जनरल मेडिसिन के, ठीक है, रीजन डाल दिया, टेस्ट रीजन फॉर द रेफर डाल दिए। देन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक किया तो हमारे इंटरनल रेफर की डिटेल्स आ गई, सेव एंड क्लोज किया तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा कैप्चर डिटेल्स ऐड हो गई कहाँ पे, ओपीडी केशर, जैसे आप चेक करोगे, ठीक है, ओपीडी केशर में शो हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ तो पहले क्या करूँगा, मैं टाइप हॉस्पिटल का नेम सर्च करूँगा, यहाँ पे टाइप हॉस्पिटल का नेम सर्च किया, देन स्पेशलिस्ट क्या है वो सर्च करूँगा, देन उसके बाद रीजन या पर्पस ऑफ द रेफरल, रेफरल का मतलब कि पेशेंट का रेफरल का रीजन क्या है, पेशेंट को रेफर करने का रीजन क्या है, तो हमें भाई अर्जेंट ट्रीटमेंट है या स्मॉल टाइम है, एक्स वाई जो भी रीजन देना, विद द जो रेफर ऑफ द हॉस्पिटल है, लैक ऑफ द बेड है, लैक ऑफ द टाइमिंग है, लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है, लैक ऑफ द लैक ऑफ द एक्सपर्टीज है, लैक ऑफ द एक्सपर्टाइज है, लैक ऑफ द फैसिलिटी है, पेशेंट इंस्टेंटली या आता, ठीक है, विद द डायग्नोसिस सेलेक्ट करेगी, डायग्नोसिस सेलेक्ट किया, ठीक है, देन उसके बाद टाइप ऑफ द रेफरल क्या है वो अकॉर्डिंगली ऐड करेगी, ठीक है भाई, कंसल्टेटिव है, थेरेपेटिव है या इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली ऐड करेगा, विद द सीजी एससी ऐड करेगा, देन ऐड बटन पे क्लिक करते ही विद द सेव, अब कोई एडवाइस ही नहीं है तो एडवाइस ऐड कर सकते हैं, देन अदरवाइज सेवन प्रिंट करेंगे, सेवन प्रिंट करते ही हमारे पास पॉपअप मैसेज और वो पड़ी केशीट में वो डिटेल्स शो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी पेशेंट का केशीट प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडवाइस, P1 हो या P1 का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एडमिट और फॉलोअप की बात करते हैं, एडमिट और फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप का मतलब होता है कि आपको 15 डेज या 20 डेज का टाइम दिया जाता है एज अ रेफर पेशेंट के लिए कि आप 15 डेज या 20 दिन बाद आओगे, देन करंट, उसके बाद करंट कंडीशन क्या है आपकी वो आप एज ए डॉक्टर से डिस्कस करोगे, ठीक है। और एडमिट का मतलब है कि आपको 15 डेज 20 डेज बाद इस यूनिट में आके एडमिट होना ही है, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है कि जो भी रेफर पेशेंट करेगा या आपकी वन हॉस्पिटल, क्या वो इंटरनली करेगा या एक्सटर्नली करेगा, तो आप इस तरीके से फॉलो बैक कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की करंट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंगली दिस आप इसको ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो फॉलोअप है तो फॉलोअप करोगे, तो फॉलोअप में बहुत मतलब है कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप क्या करोगे, करंट कंडीशन क्या है, करंट इम्प्लीमेंटेशन है जो आपने आफ्टर टेक द ट्रीटमेंट एज अ रेफर इंस्टीट्यूट, क्या वो इंटरनली एक्सटर्नली आप उसको आगे बताओगे, ठीक है, आप ऐड करोगे, सेकंड नंबर जनरेट हो गया और आपका फॉलोअप पे आप पे हो जाएगा, ओपीडी पेशेंट में आपका एडवांस के केस में ऐसा फॉलोअप ऐड हो जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ एज ए एडमिट की बात करता हूँ, तो नाउ डे आफ्टर डेट के बाद आपको कौन से स्पेशल के बिहार पे कौन सी यूनिट में ऐड होना है, रीजन फॉर फर्दर सेवन क्लोज, सेवन क्लोज करता ही वो डिटेल आपके ओपीडी केसेस में ऐड हो, इस तरीके से हम एडवाइस को प्रिपेयर करते हैं। देन नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियली लिम्बाल एडियास, जैसे नाम से पता चला आर्टिफिशियली कोई चीज ऐसी होती है जो पेशेंट को हम आर्टिफिशियली यूज करने के लिए देते हैं, जैसे हेयरिंग हो गया या व्हील चेयर हो गई, ठीक है, या कोई कभी फ्रैक्चर हो जाता है लेग में उसके, तो उसको चलने के लिए हम स्टिक दे देते हैं, तो वो भी हमारे आर्टिफिशियल में रहती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, पीछे प्रिस्क्रिप्शन डेट कब की थी, इशू कब किया गया था, देन सेवन क्लोज किया, देन व्हेन नाउ फॉर दैट डेट ऑलरेडी पेशेंट, इस तरीके से एडवाइस प्रिस्क्रिप्शन ऐड करो। यहाँ तक किसी को कोई क्वारी हो तो आप लोग पूछ लीजिए please।
एनीबॉडी किसी को कार्य है तो आगे बढ़ते हैं, तो कोई नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज वाइटल एंट्री, क्योंकि लिंक्स में आता है वाइटल एंट्री। वाइटल एंट्री में ना आपको धर्मदे एप्लीकेशन एज ए स्टाफ लॉगिन का बताया था। तो वाइटल एंट्री का मतलब है कि आप फिजिकली स्टेटस एंटर करना होता है वाइटल एंट्री में। जैसे उसका टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, मीन बीपी क्या है, रेस्पिरेटरी क्या है, सुपरमेंटल बीपी क्या है, ठीक है, बीएमआई क्या है, ठीक है, वो एंटर करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मिनी बॉडी वेट देन सब। इस तरीके से वाइटल एंट्री हमारे ओबडी शीट में कैप्चर होता है। नाउ नेक्स्ट इम्यूनिटी स्टेटस, जो कुछ बूस्टर डोज करती है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक, वो हम ऐड करते हैं विद किस दिन लगी है वो ऐड करते हैं 10 से 7। ठीक है। एलर्जी भाई, किस टाइप की एलर्जी, किसी को फूड एलर्जी होती है तो फूड एलर्जी में अगर फूड एलर्जी है तो उसको उसको रिएक्शन क्या है, वोमिटिंग होती है, स्किन एलर्जी, स्किन इशू होने लगता है, कब कैप्चर किया था, डेट ऑफ द कैप्चर किया, वो ऐड करता है। एलर्जी है तो एलर्जी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड है, किस फूड से उसको एलर्जी है वो ऐड करता है, मिल्क से रिलेटेड है, फेवरेट क्या है, ठीक है, कि वाइल्ड है, मॉडरेट है, फेवरेट है, लेथल है, अननोन है, टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है, नॉइस है, वोमिटिंग है, डायरिया है, वोमिटिंग है, नॉइस है, या स्किन एलर्जी होता है इसको, एलर्जी डेट कैप्चर कब का है, रिपोर्ट बाय मार्क्समैन एंटर देन 7 क्लोज किया देन आता है वो हमारे ऊपरी क्वेश्चन इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज लेस का कोमा स्क्रीन ऐड करते हैं, जिसमें आई ओपनिंग का इशू तो नहीं है, तो यानी कि हमें एज ए स्कोर के बिहार पे काम करना चाहिए। आई ओपनिंग के बिहार पे वर्बल रेस्पॉन्स क्या है, मोटर रेस्पॉन्स क्या है। तो आई ओपनिंग में आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को फीवर आता है तो उसको पेन तो नहीं हो रहा है, या कोई किसी स्टूडेंट के बिहार पे उसे पेन तो नहीं हो रहा है ना, उसको स्पीच है, स्पॉन्टेनियस है, नो रेस्पॉन्स है, विद वर्बल रेस्पॉन्स के कोर्स बेबी से इरिटेबल क्राइस है, तो पेन है, मॉन करंट है, या नो रेस्पॉन्स है। मोटर रेस्पॉन्स में स्पॉन्टेनियस क्या है, लोकलाइज पेन क्या है, विथड्रॉ फ्रॉम द पेन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एक्सटेंशन नो रेस्पॉन्स क्या है, देन 7 और 7 कोर्स क्या है, और आपका ये ओपीडी पेशेंट एडमिट। इस तरीके से किसी भी पेशेंट का ओपीडी पेशेंट प्रिपेयर कर सकता है एज ए लॉग। नेक्स्ट चलते हैं अब एक्टिव पल्स पिरामिड्स अपीयरेंस रेस्पिरेटरी रेट फुल फॉर्म होती है इसकी। मसल टोन का बिहेवियर कैसा है, पल्स का बिहेवियर कैसा है, पिरामिड्स का बिहेवियर कैसा है, अपीयरेंस स्किन कलर से बिहेवियर कैसा है, रेस्पिरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ऐड किया जाएगा, देन सेवन करो। 7 क्लोज करके हमारा ओपीडी पेशेंट में ऐड होकर चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज द पीएसी, प्री एनास्थेटिक चेकअप। प्री एनास्थेटिक चेकअप में जैसे वाइटल एंट्री या फिजिकल स्टेटस वगैरह ऐड करके देन 7 क्लोज करेंगे और आपका ओपीडी पेशेंट इस तरीके से प्रिपेयर है। ठीक है। तो नाउ हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ऐड किया कि कंप्लेन हिस्ट्री, देन उसके बाद हमने क्या किया एग्जामिनेशन, देन डायग्नोसिस, देन एंटीबायोटिक रिसेप्शन, देन क्विक। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए, एनीबॉडी किसी को कोई क्वेरी हो तो। Hello. ये सब बताइए। हाँ सर, आई एम टेलिंग यू अबाउट एलर्जीज। ये सर। एलर्जीज हाँ हाँ। अगर किसी पेशेंट को ड्रग सेंसिटिविटी रहती है कुछ, तो हम उससे रिकॉर्ड वगैरह पहले ही ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? पढ़न सर पढ़न। किसी को कुछ ड्रग की सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव रहती है कोई ड्रग, हाँ 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 तो उसके जो एलर्जीज वगैरह रहती है, हम अगर मेडिकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, हाँ तो उसको हम पहले रिकॉर्ड में रख सकते हैं क्या? जैसे किसी को कोई भी ड्रग की एलर्जी रहती है ना, हाँ हाँ, तो ऐसे रख सकता कोई इशू नहीं है। तो रिकॉर्ड में कैसे ले सकते हैं हम उसको? मतलब रिपोर्ट क्या केस शीट की बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? नहीं, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है हाँ तो उसको पहले कोई ड्रग की एलर्जी है क्या, कोई कोई ड्रग सूट नहीं होती ना पेशेंट को। ठीक है समझ गया मैं। हाँ तो उसमें एलर्जी कैप्चर करने का इसमें यही ऑप्शन है सर।
ओके एनर्जी कैप्चर करने का यहीं पर है ऑप्शन है, बाकी कहीं नहीं। देखो इससे ओके इम्पैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि किसी को क्या एलर्जी है, उसको अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ओके तो यहाँ के अलावा कहीं और नहीं है एनर्जी ठीक है, कैप्चर थैंक करने। यू। नाउ नेक्स्ट इज है इन पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट पे कैसे करता है। इन पेशेंट इमरजेंसी का बताया है कि जो एडमिट पेशेंट होते हैं तो उनका केस शीट प्रिपेयर ऐसी होती है सेम। आप क्या करते हो, आपके पास जो पेशेंट आते हैं पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट वो बेड के थ्रू आते हैं, ऑक्यूपाइड या बेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सेम एज इट इज आपका पेशेंट केस शीट ओपन हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे आपका उसका चिप कंप्लेन क्या ऐड करनी है, एग्जामिनेशन ऐड करना, डायग्नोसिस क्या ऐड करना, प्रिस्क्रिप्शन क्या ऐड करना, ठीक है, क्विकलिज क्या ऐड करना। अब पीएससी तक हो गया, प्रोग्रेस नोट। प्रोग्रेस नोट प्रिपेयर करना, प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि उसका प्रोग्रेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट फॉर एग्जाम्पल पेशेंट वाज एडमिट बिफोर 2 days विथ बैक पेन, ठीक है, बट आफ्टर days continue take medical treatment for it. Treatment now is better. Now is better. And then discharge. Discharge. ठीक है, इस तरीके से हम किसी पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं क्लोज पे, हम आपके कैप्चर में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब आपने क्या प्रोग्रेस किया, अब हम क्या करना है, डिस्चार्ज इंटीमेशन, डिस्चार्ज समरी प्रिपेयर करनी है। तो डिस्चार्ज समरी पे क्या करोगे, क्लिक करोगे आप, ठीक है। तो आपको पेशेंट का एडमिशन डिटेल फाइंड आउट करनी। तो अब क्या है कि हमने क्या किया, पेशेंट जो है तो नोट ऐड कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिस्चार्ज समरी प्रिपेयर करनी है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल नोट क्या है, नोट ऐड करेंगे कि भाई पेशेंट क्या आया था, क्या 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 ट्रीटमेंट है वो ऐड कीजिए, देन फिर डायग्नोसिस ऑलरेडी ऐड हुए हुए वो चेक करेगा, देन सेव। सेव जैसे ही हो गया, अब आप इसको ना जितनी भी आपने चीफ कंप्लेन है, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट है, पास की, आप इनको आपको पीडीएफ फाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या किया, इन पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट में गया, बेड ओपन किया, ऑक्यूपाइड बेड, ठीक है। अब मुझे किसी पेशेंट का डिस्चार्ज इंटीमेशन करना है कुछ, ठीक है। तो मैं मुझे क्या क्या करना है, चीफ कंप्लेन उसको चेक करना है, चीफ कंप्लेन क्या है, क्लिक करूंगा, प्रीव्यू करूंगा, प्रीव्यू करने के बाद प्रीव्यू करोगे तो इस तरीके से हमें चिप कंपनी की जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट चलता है हम इसमें कि अगर पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है तो फिर जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज इंटीमेशन। तो डिस्चार्ज इंटीमेशन का मतलब क्या है कि हमें किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करना था, क्लिक करोगे डिस्चार्ज इंटीमेशन पे। तो डिस्चार्ज इंटीमेशन पे क्लिक करोगे तो हमें पेशेंट डिटेल डाल के उसका जो रिक्वेस्ट है डिस्चार्ज करने की, तो भाई रिचार्ज रीजन क्या है, ये अकॉर्डिंगली ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, रिक्वेस्ट टाइप क्या है, राइट करोगे नॉन डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज स्टेटस क्या है, इम्प्रूवमेंट है ये, देन मार्क्स में एंटर करोगे टेस्ट, देन सेव किया, डाटा सेव सक्सेसफुल और एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाता है यहाँ से, वो जाता है हमारे स्टाफ नर्स लॉगिन के पास, अब वो उसको पेशेंट को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक, इस तरीके से हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर वार्ड या ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वारी किसी को तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज, एनीबॉडी किसी को कोई क्वारी है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चले फ्रिक्वेंटली यूज पैक ऑर्डर। तो फ्रिक्वेंटली यूज पैक ऑर्डर पैक का दोनों का मतलब यही है कि हम टाइम सेविंग के लिए यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली यूज पैक ऑर्डर पैक, ठीक है। और वो भी सिर्फ ओपीडी पेशेंट के लिए करते हैं, ठीक है। कैसे, अब फॉर एग्जांपल क्या हमने कोई एक
चेक नंबर जनरेट कर लेते हैं, देन उसको यूज करते हैं। और इस ऐसी किसी ने मेरा भी हटा दिया है। नाउ तो मेरे पास ये पड़े है केस शीट। ठीक है, अब मुझे क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज पैक मांगो। तो फ्रिक्वेंट लूप पैक क्या होता है, एपीपी में चारों आइटम हम अलग अलग सेव करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टिगेशन में दो इन्वेस्टिगेशन ऐड किया, जिसमें सीबीसीटी कौन ड्रीम है और कंप्लीट ब्लड कौन, राइट। मेडिकेशन मैंने दो ऐड किए, पैरासीटामोल है, प्रोपली पैराफिन ऐड किया था। अब आराम से ऐड कर सकते हो, जैसे हम उसमें करते हैं किचन में। हेल्थ इंटरवेंशन सर्जरी है वो ऐड करूंगा, कि दो मैंने सर्जरी की ऐड किया था। ऐसी डायग्नोसिस करता हूँ। अपडेट जैसे ही करूंगा, ये हमारा परफॉर्मेंस होगा, नो आइटम एडेड एनालिटिकल। सेम एज इट इज मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। अब ऑर्डर पैक का करना है तो ऑर्डर पैक यूज करूंगा। अब ऑर्डर पैक में उसमें क्या डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल, अब एपीपी में क्या है कि मैंने ऐड कर लिया, ऑर्डर पैक में मैंने क्या किया, वो ऐड कर लिया है अलग अलग आइटम। ठीक है, एज ए इन्वेस्टिगेशन क्या था, और आपका मेडिकेशन क्या था, हेल्थ इंटरमिशन क्या था, सर्जरी क्या था, दैन टाइमिंग। बट अब मुझे करना है एक ऑर्डर पर ऑर्डर पर क्या करना, टेस्ट के नाम से मैंने ऐड कर दिया, टेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में मैंने डाल दिया जो भी मैंने क्या, फॉर एग्जाम्पल सीबीसी डाल दिया। सीबीसी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मुझे लैब टेस्ट कराना है। ठीक है, ओके, देन क्लिक नाउ ऐड। ठीक है, देन उसके बाद क्या रखे, ओके आप मेडिकेशन ऐड कीजिए। तो मेडिकेशन में जेनिक नेम या आपका जो है अनदर नेम ऐड करेंगे। पैरासीटामोल मैंने ऐड किया, कह रहा ठीक है। इसका ड्रग डोज कितना है वो ऐड कीजिए। फ्रिक्वेंसी मैंने क्या किया, इसको फ्रिक्वेंसी के भी यहाँ पे कर लिया। देन उसके बाद ड्रग डोज कितना है, ड्रग डोज ऐड कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद जो है एडमिन रूटीन क्या वो ऐड कर लिया। देन उसके बाद टोटल स्टैंड कितनी वो ऐड कर, ठीक है, देन ऐड कर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऐड किया, मेडिकेशन ऐड किया। अब हेल्थ इंटरवेंशन सर्जरी ऐड करता हूँ। सर्जरी में मैंने क्या किया, एनालिसिस ऐड कर दिया। एनालिसिस ऐड कर दिया, ये जो भी मुझे करना है वो ऐड कर दिया। ठीक है, देन क्वांटिटी कितनी, जीरो कर दिया एज ए टेस्टिंग पर्पज पे। फिर डायग्नोसिस ऐड करता हूँ। डायग्नोसिस क्या है, हाई फीवर ऐड कर दिया, देन ऐड कर। कोई अदर एडवाइस है तो एडवाइस कर लीजिए। बस टेस्ट सेव इन क्लोज किया, तब गॉट द डाटा सेट। अब ऑर्डर पे को एज ए ओपीडी में कैसे यूज करते हैं, मैंने क्या किया, ओपन किया। ठीक है, ओपन कर दिया मैंने, एज ए वर्क लिस्ट में गया। वर्क लिस्ट में जैसे ही गया, देन ओपन करता हूँ रिसेप्शन। रिसेप्शन पे ऐड करा। रिसेप्शन पे ऐड करने के बाद क्या है कि अब आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, बेसिकली ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। बट हमें क्या करना है, एफ यूज करना है। एफ पे क्लिक करूंगा तो मुझे दो एफ बनी हुई, मैंने दोनों सर्च करती हूँ। ठीक है, कह रहा ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन ऐड करो, इन्वेस्टिगेशन ऐड करूंगा। यानी कि 1 to 1 आइटम में ऐड करता चला जाऊंगा फॉर पर्टिकुलर ओपीडी पेशेंट के लिए। ठीक है, ऐसी हेल्थ इंटरवेंशन सर्जरी है, जो भी मुझे ऐड करना है, एक करना है, दो दो करना है, तो ठीक है। देन ऐसी डायग्नोसिस डायग्नोसिस ऐड करूंगा। ठीक है, then ठीक है, ये चार आइटम ऐड हो जाते हैं हमारे इसमें एज ए एफ यू पी। बट अगर मुझे यूज करना है, देन उसके बाद मैं सेव इन क्लोज करूंगा। बट अगर मुझे एज ए ऑर्डर पैक यूज करना है, तो मैंने क्या बनाया था अभी, टेस्ट टेस्ट वन के नाम से बनाया था। सर्च करो, सर्च करने पर जैसे ही करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा आगा चार आइटम आ गई। ये चार आइटम बनाए थे मैंने, आईपी वर्क क्या था, एलर्जी एनालिसिस क्या था, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या ऐड करा था, मॉडिफिकेशन क्या था। Then उसके बाद अदर एडवाइस में क्या था, मैंने टेस्ट नाम से डाला। जैसे ही सेव इन क्लोज करूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम ऑर्डर पे और एफिक बनाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए।